हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक प्रश्नावली 2.3 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हम लोग 18 क्वेश्चन तक पढ़े थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर का दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखें, दिया है कि यदि log 20 बराबर 1.3010 तो 2 log 15/8 माइनस log 5/18 माइनस log 5/9 धन 3 log 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो देखें, यह आपका प्रश्न है 2 log 15/8 माइनस log 5/18 ऋण log 5/9 और धन 3 log 4/9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log m/n, तो log m माइनस n इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लें log 15 ऋण log 8। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस n, तो माइनस। ठीक है, और कोष्टक में log 5 माइनस log 18। ठीक है, फिर यहाँ देखें log 5/9 है, तो इसको log m/n से इसको भी तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह है, तो log 5 ऋण log 9। ठीक है, और धन 3, यहाँ देखें log 4/9 है, तो ब्रैकेट में लिख लें log 4 ऋण log 9। ठीक है, अब इसको हल करें। 2 ब्रैकेट वाले को हम लिख सकते हैं क्या, log 3/5 माइनस log 8 को लिख सकते हैं हम log 2/3। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में log 5 ऋण log 2/9, और 9 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात। ठीक है, अब देखें माइनस, या ब्रैकेट में हो जाएगा log 5 ऋण 9 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात, तो यह हो जाएगा log 3 के ऊपर 2 घात प्लस 3, और log 4 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 घात, और माइनस log इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात। ठीक है, अब देखें 2 ब्रैकेट में log m/n, तो log m प्लस log n दोनों का अलग अलग log लेकर के प्लस में जोड़ लेंगे, तो log 3 धन log 5 माइनस m⁴n, तो 3 पहले आ जाएगा और log 2 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस log 5 माइनस log 2। देखें m/n, तो जब log 2 प्लस log 3 पर 2 घात करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यह प्लस माइनस ये भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस log 3 पर 2 घात। ठीक है, फिर इसको देखें log 5। ठीक है, और माइनस 2 log 3। ठीक, और प्लस 3 2 log 2 2 log 2 और माइनस 2 log 3 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका जो है ये कोष्टक हम तोड़ दें, ठीक है। तो 2,03,000 प्लस 2,05,000 माइनस, या इसका गुणा हो जाएगा अंदर, तो 2×3 = 6,02,000 माइनस 1,05,000, यह प्लस हो जाएगा, कोष्टक टूटेगा तो, ठीक है, 1,02,000, और यह हो जाएगा धन, माइनस माइनस प्लस 2,03,000, ठीक है। फिर यह भी कोष्टक तोड़ दे तो माइनस 1,05,000 माइनस माइनस प्लस 2,03,000, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 धन 6,02,000, ठीक है, और माइनस 6,03,000, ठीक है। अब देखें 1,03,000 वाला एक जगह कर लें तो 2,03,000 2,03,000 4 हुआ, और 2,03,000 6,03,000 हो गया, 6,03,000 हो गया। फिर ऋण वाला देखें, 6,03,000 यहाँ है ऋणात्मक वाला, तो ऋण 6,03,000 हो गया। उसके बाद 2,05,000 देखें धनात्मक वाला, 2,05,000, तो 2,00,000 यह धन 2,05,000 हो गया। और फिर ऋणात्मक वाला देखें 1 है, ऋण 1,05,000 है, और यहाँ भी ऋण 1,05,000 है, तो यह मिल के हो गया ऋण 2,05,000, ठीक है। तो 1,03,000 हो गया, 1,05,000 हो गया, 1,06,000 देखें, सॉरी ऋण 6,02,000, तो ऋण 6,02,000 यहाँ है, ठीक है, ऋण 6,02,000, और धन 6,02,000 यहाँ है, 6,02,000, तो क्या हो गया, 1,03,000 भी हो गया, 1,05,000 हो गया, 1,02,000 हो गया, और 2 भी हो गया, 3, 5, तो ये सब हो गया, ठीक है, सब लिख दिया गया। ये बचा है केवल 1,02,000, यह बच गया है, 1,02,000 बचा हुआ है, ठीक है, तो प्लस 1,02,000 लिख लें। अब देखें यह इससे कट जाएगा, यह कट गया, यह भी कट गया, बचा आपका 1,02,000 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखें 1,02,000 इसका पूर्णांश जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, और उसका दशमलव के बाद देखें यहाँ अपूर्णांश जो है 0.3010 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3010, तो यही जो है इसका हल होगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, देखें 5 का घनमूल ज्ञात कीजिए, जबकि लघु यानी log2 बराबर दिया है 0.3010 तथा लघु 1710 का दिया है मान 3.2330 दिया हुआ है। तो इसका हल देखें, तो देखें इसको हम मान लें, माना इसका घनमूल हम मान ले क्या है, x बराबर यह कैप में 3, ठीक है, अब करनी में 5 हो जाएगा। घनमूल को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 1/3 लिख सकते हैं। तो यही 5 का घनमूल जो है हम x मान लिए हैं। अब दोनों तरफ हम लाग ले लेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ लाग लेने पर, ठीक है, तो हो जाएगा log x बराबर log 5 पर 1/3, तो यह हो जाएगा log m⁴n, तो यह n पहले आ जाता है 1/3, और log 5, तो log 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, ठीक है।
लाख 10 को 5 को हम 10/2 लिख लेंगे, 2×5 = 10, इतना ही हो जाएगा। अब देखें 1/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा लाख 10 माइनस लाख 2, लाख यम माइनस लाख यन, ठीक है। तो इस फार्मूले से इसको बदला गया है, चूँकि लाग यम/n बराबर लाग यम माइनस लाग यन, ठीक है। तो 1/3 लाख 10 का मान 1 होता है और लाख 2 का मान जो है देखें यहाँ दिया हुआ है 0.3010, तो इसको हम रखेंगे 0.3010, इसको रख लेंगे और 1/3 और इसमें से हम घटा देंगे तो मिलेगा दशमलव। देखें यहाँ घटाने का मतलब क्या है, एक में से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ देखें 1 के बाद दशमलव लगा लेंगे और 4 0 लिख लेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 3010 ऐसे लिखेंगे दशमलव के नीचे। ये 0 में से 0 गया 0, एक घटेगा नहीं तो हासिल लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। तो इतना जो है यह 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, तो 0.6990 इतना जो है ये आएगा। तो 6990, अब 3 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 0.3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9 0, ठीक ना। तो इतना हो जाएगा, यह हो जाएगा लाग यक्स के बराबर। हमें यक्स चाहिए, तो अब हमें यक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका प्रतिलोम गुणक लेंगे यानी एंटी लाग लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंटी लाग या प्रतिलोम गुणक लेने पर, ठीक है। तो लाग यक्स का एंटी लाग इसका यक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटी लाग लेने के लिए क्या करते हैं, 0.23 के 3 में देखते हैं, लाख टेबल में अंतर 0 में देखते हैं। तो यहाँ जो है दिया हुआ है, अगर यह मान प्रश्न में दिया रहता तो उसी से हम एंटी लाग निकाल लेते हैं। देखें कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है 0.2330 इतना ही आया है हमारा, ठीक है। तो एंटी लाग देखने के लिए हम दशमलव के बाद वाला यानी अपूर्णांक के हिसाब से देखते हैं। तो यह जो है मान यह किसका है, यह 1710 का है, तो पूरा जो है हम 1710 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 1710 लिख लेंगे। अब देखें यहाँ जो है पूर्णांक कितना है, 0 है, यानी दशमलव के पहले कई अंक रहा होगा, 1 अंक रहा होगा, तभी तो यहाँ पूर्णांक 0 है, 1 घटा करके, तो दशमलव हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखें इस संख्या का अगर हम लाग लेते हैं तो लाग यक्स बराबर इसका पूर्णांक लिखना, तो यहाँ दशमलव पहले 1 अंक है तो 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा, और 71 के 0 में देखेंगे तो इतना मिलेगा। तो इस तरह से इसका घनमूल जो है 1.710 हो गया, ठीक है। तो ये काट दें, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 नंबर का दिया हुआ है कि 3/4 के ऊपर 100 घात के दशमलव बिंदु और पहले सार्थक अंक के बीच में कितने शून्य हैं, ठीक है। तो इसका हल देखें, इसका हम लाग ले लेंगे, ठीक है। तो लाग 3/4 के ऊपर 100 घात हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी संख्या का लाग लेते हैं तो उसमें पूर्णांश और अपूर्णांश होता है, तो वही पूर्णांश निकाल लेंगे और पूर्णांश जब निकल जाएगा तो उस हिसाब से वो शून्य की संख्या पता चल जाएगा। तो देखें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 लाग 3/4, ठीक है। 100 लाग यम/n, तो इसको लिख सकते हैं लाग 3 ऋण लाग 4, ठीक है। 100 और इसको हम लिख सकते हैं लाग 3 लिखेंगे, और इसको 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर,
100 log 3 माइनस log m टू द पावर n, तो 2 log 2 हो जाएगा। अब इसमें log 3 और log 2 का मान हम रख दें, ठीक है। तो 100 log 3 का मान 0.4771 और 2 गुणे log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। अब देखें, यह हो गया 100 और 0.4771 माइनस, अब इसमें गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 0, ठीक। और 2 एक 2 और 2 शून्य 0 और 2 3 6, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 100 और इसमें से ये अधिक है तो ये कम है, तो ये घटाएंगे इसमें से, तो यह आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में से 7 गया 4 और यहाँ 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। और यहाँ 0 हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया, ठीक। तो अब देखें कि यह अपूर्णांक जो है ऋणात्मक आ गया है, जबकि अपूर्णांक जो है ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है हमेशा। केवल जो है इसका पूर्णांक जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम -1 और +1 कर दें तो ये कट जाएगा, ठीक। और यह माइनस जो है यह लिख लें 0.1249, ठीक है। तो 100 -1 इसको मझोले कोष्ठक में कर लें। अब 1 में से इसको घटा देंगे तो हमारा पूर्णांक जो है धनात्मक हो जाएगा, ठीक। तो 1 ऋण 0.1249, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। तो देखें 100, इसके बाद से यह हो जाएगा आपका -1 और इसको इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.8751 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर हम गुणा कर दें तो यह 100 का गुणा जो है पूर्णांश में करेंगे और अपूर्णांश में भी करेंगे अलग अलग, तो यह हो जाएगा ऋण 100 हो जाएगा। और धन इसमें गुणा करते हैं तो 87 51 और 00 यहाँ हो गया, और 4 अंक के पहले इसका हम दशमलव लगा लें तो 2 3 4 यहाँ दशमलव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पूर्णांश को पूर्णांश में जोड़ लें तो ऋण 100 और धन 87, ठीक है, यह पूर्णांश हो जाएगा। और धन और पूर्णांश जो है आपका हो गया 5100, ठीक है। तो अब देखें इसको घटाएं तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, ऋण 13 हो जाएगा। और धन 0.5100, या इसको हम लिख सकते हैं 13 का बार 0.5100। तो इस संख्या का पूर्णांश कितना हो गया, यह जो है किसका मान है, log 3/4 के ऊपर 100 घात, इसी का मान है। तो इसका पूर्णांश कितना हो गया, ऋण 13 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पूर्णांश 13 पर बार है, यानी ऋण 13 है, इसलिए दशमलव और पहली सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या ये कितनी हो जाएगी। जब पूर्णांश लिखते हैं दशमलव के बाद से शून्य देखते हैं तो उसमें एक संख्या बढ़ा देते हैं शून्य की, तो पूर्णांश होता है। तो इसका यानी एक बढ़ा करके लिखा गया है, तो उसमें कितना संख्या रहा होगा, उसमें रहा होगा 12, ठीक है, 12, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया।
अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले। तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। जय हिंद।